नमस्कार। मैं प्रोफेसर डी यादव आज से दोबारा आप लोगों के साथ वार्तालाप करना चाहता हूँ। वार्तालाप का विषय तो भाई वही रहता है जो हम पहले देख चुके हैं। मैं आजकल गीता पढ़ रहा हूँ, तो भाई हम तो मास्टर जी हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, चाहे शिक्षक हैं, तो हम तो जो कुछ पढ़ते हैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करने का मन करता है कि आप लोगों के साथ उसकी चर्चा की जाए। अब देखिए, वैसे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मुझे संस्कृत आती, ना मुझे हिंदी आती है, ना मुझे अंग्रेजी आती है, लेकिन फिर भी जब पढ़ता हूँ तो कुछ बात तो दिमाग में आ ही जाती है, और वो जो दिमाग में आता है उसी को शेयर करना है। जो दिमाग में आता है उसी को शेयर करना है। तो मालूम है मेरे को कि आप लोग सब बड़े विद्वान हैं, मैं क्या बोलूँगा, वो तो आप लोगों के लिए शायद कुछ भी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा मन शेयर करने का होता है। मैं राम सुखदास की गीता प्रेस गोरखपुर की ये पढ़ता हूँ, तो उसमें अपने प्राकथन में राम सुखदास जी ने कहा है कि ये विषय इतना गहन है कि इस विषय के अंदर जितना आप घुसोगे उतना ही तरह तरह की नई नई बातें आएंगी। आप ये समझो कि हमेशा ही एक रही, ये नहीं हो सकता। आपके इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाते हैं, और वो कहते हैं जितने गहन अंदर ही अंदर जाओगे तो उसमें और ही बातें मिलती चली जाएंगी। जितना आप अंदर गए उतना ही नई बातें। एक तो जो मैंने खुद ही वो अपने प्रार्थना में बोलते हैं कि एक तो मैंने पढ़ा, फिर मैं पढ़ कर के मेरी बुद्धि में आया, बुद्धि से मेरे मन में गया, और मन से मैंने उसको लिख दिया। एक प्रोसेस में कि जो आभास हुआ था कि क्या है, उसको चल चल के 3 सीढ़ी ऊपर आ गए। अब वो चीज़ पता नहीं बची है कि नहीं बची है, और मैं उनकी उस लिखित बात को ही पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो वो मूल जो रूप है शायद वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाती। और वैसे भी हम तो भाई अनभिज्ञ हैं, हमें तो कुछ आता नहीं। इसीलिए मैं तो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ, सबसे पहले गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरी सहायता करना, आप लोगों की मदद से कुछ लिखूं तो बात बनेगी, आगे कुछ चलेगा। जैसे कि वो कहते हैं कि, और मैं तो आपको यही मानता हूँ, मैं पापी जन्म का नख सिर भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी सुनो पुकार। तो हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी पुकार सुनो, मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। तो आपकी शरण में जाकर के मैं जो कुछ करूँगा तो मुझे लगता है कि मेरी बुद्धि में कुछ बातें आएंगी, वो अच्छी आएंगी, ठीक आएंगी, और शायद उनका प्रभाव कुछ समाज पर, कुछ मानवता पर पड़े। यही सोच करके मैं ये सारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज तो मैं अपनी व्यथा के साथ ही बंद करता हूँ। अगले में मैं आपको जो गीता की इंट्रोडक्शन, भूमिका, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।